बैठ जाए इस तरह कि जिधर भी देख रहा है माशूक ही की तस्वीर नजर आ रही है, इसको इश्क कहते हैं। मौला तू तो शक्ल सूरत से पाक है और इश्क के लिए माशूक का मुजस्सम होना चाहिए, तो हम इश्क किससे करें? रब्बे कदीर ने इश्क करने के लिए अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, उस चेहरे में आंख, कान, नाक, गाल लगाया, रुखसार लगाया, होंठ लगाया और उस चेहरे का नाम रुखे मुस्तफा दे दिया और ये पैगाम दिया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। और इस आयत की तर्जमानी बरेली के कलंदर ने किया तो कलम से कहा, लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। और नबी फरमाते हैं मैं मोमिनों की जान से ज्यादा करीब, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। और हजरत अली बिन हुसैन कहते हैं नहनो अहलुल बैत औला बिन नबी, हम अहले बैत नबी से सबसे ज्यादा करीब है। पता ये चला जो नबी के करीब होगा वो अहले बैत के भी करीब होगा, और जो नबी से बईद है वो अहले बैत से भी बईद है। हल में मुबारज़ुना, किसकी मां ने दूध पिलाया है मेरे मुकाबले में आ। हजरत अली अकबर का जो चेहरा था ना, ये रुखे अनवर का तर्जमान था, चेहरे वद्दुहा का अक्कास था। देखने वाले अंदाजा लगा सकते थे कि ये नबी के नवासे के बेटे का हुस्न है, नबी का हुस्न कैसा होगा। हजरत अली अकबर आवाज दे रहे हैं, कोई नहीं आ रहा डर के मारे। हजरत शेर खुदा के पोते हैं ये, हजरत फातिमा ज़हरा के पोते हैं, कोई नहीं आ रहा। बुज़दिलो, हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारे अंदर, तलवार लेके खुद ही मैमना पर चले गए। डर के मारे मैमना का पूरा दस्ता मुंतशिर हो गया। मैसरा पर झपटे तो उसकी सबको फाड़ के रख दिया, कभी कल्ब में कभी मुकद्दमा पर, खुद ही चारों तरफ जाके यलगार कर रहे थे और जिधर जाते डर के मारे भागते जा रहे थे। लड़ते लड़ते कई लाशों को जहन्नम रसीद कर दिया। प्यासे तो पहले से, थक हार के खेमे की तरफ आते, आका हुसैन की तरफ, या बता अल आतश, अब्बू प्यास लग रही है, बस पानी मिल जाए ना सबको जहन्नम पहुंचा दूंगा। मगर खेमे में पानी कहां था? पानी से तो हजरत अली असगर का इंतकाल हो। बेटा हौज़े कौसर लिए साकी कौसर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, ये अंगूठी रख लो मुंह में, प्यास की ख्वाहिश नहीं हो। मुंह में अंगूठी दे दी, अंगूठी को मुंह में रखा, फिर मैदान में निकल गए। फिर आवाज दी, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? इब्ने साद कहता है, तारिक बिन शीस, तू तो बहुत बड़ा पहलवान था, हजारों लोगों पे भारी होता था, बड़े बड़े सूरमा कांपते थे तेरे से, मगर जाते क्या हो रहा? और साथ में लॉलीपॉप दिया, मोसिल का हाकिम तुमको बना दूंगा। इब्ने साद खुद रय की लालच में आया। जो रिश्वतखोर होता है वो रिश्वत ही से काम चलाता है ना, खुद भी रिश्वत लेकर के आया। तारिक बिन शीस शीश, मोसिल का हाकिम,
मूसिल का हाकिम गवर्नरी तेरे हवाले, जा लड़। हजरत अली अकबर ने उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। उसका बेटा देख रहा था मेरे बाप को मारा, वो भी छलाल में आके गैज़ो गज़ब में बेखुदी के आलम में आता है। हजरत अली अकबर ने उसे भी ढेर कर दिया। इब्ने साद ने मिस्रा बिन गालिब को भेजा, कूफा में तेरी हुकूमत है, तेरे चर्चे हैं, ताकत और शोहरत के एतबार से तेरी नामवरी है, जा तू लड़के आ। वो भी गया, वो भी जहन्नम में चला गया। पूरी ताकत से जिस अंदाज से वार करना चाहता, वो अभी वो वार हजरत अली अकबर तक पहुंचता भी नहीं कि वो जहन्नम में उसको पहुंचा देते थे। हजरत शेर खुदा के बेटे हैं ना। महकम बिन तुफैल 1000 सवार लेकर के गया, क्योंकि इब्ने साद ने तरीका फिर बदल दिया कि इस तरह अगर एक एक करके जाओगे तो सब तो मर ही जाओगे, इसलिए एक बारगी सब मिलके हमला करो। सब मिलके हमला करना शुरू कर दिया, तलवारों से, बर्छियों से, नेजों से। जब गशी आ गई तो पुश्ते जीन से रुए जमीन पर आते हैं और कहते हैं, या बता अदरिकनी, वाली साहब मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन जाते और लाश को उठा के लाते थे। कभी तसव्वुर कर सकते हैं आप? आपकी नजरों के सामने में बेटा मारा गया, उसकी लाश उठा के ला रहे हैं। छोटा बेटा मारा गया, उसकी लाश उठा के ला रहे हैं। भतीजा मारा गया, उसकी लाश उठा के ला रहे हैं। 72 लाशें उठा करके लाए थे हजरत इमाम हुसैन, 72 लाशें। बल्कि गुलाम जिलानी अजहरी ये कहता है, इमाम हुसैन इंतकाल से पहले 72 बार शहीद हो चुके थे। हर एक की शहादत पर इमाम हुसैन की शहादत थी, क्योंकि जो पहले शहीद हुए वो बाद वाले को थोड़ी देखा। मगर नजरों के सामने में लाशें उठा करके ला रहे हैं। देख रहे मेरे बेटे को मारा जा रहा है, मेरा भतीजा मारा जा रहा, मेरा भाई मारा जा रहा। हर मौत पर इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे, हर इंतकाल पर इमाम हुसैन की शहादत। इसीलिए सब के सब करबला में शहीद है और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा है। सब के सब शहीद है, इमाम हुसैन शहीद आजम है। 72 मर्तबा इंतकाल से पहले शहीद हो गए। रब्बे कदीर ने जब मुतालबा किया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे जब छुरी चलाई थी ना, तो बदले में दुम्बा ज़िबा हुआ था। और रब ने फरमाया, कद सद्दक़्ता रुया, ख्वाब को सच कर दिया। बहुत भारी पॉइंट बताने जा रहा हूं। कद सद्दक़्ता रुया, कुरान शरीफ में आया, ख्वाब को आपने सच किया। और ख्वाब क्या था? सबसे महबूब चीज की कुर्बानी, और सबसे महबूब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन हकीकत यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से बनी हुए। फिर ख्वाब को सच कर दिया। कद सद्दक़्ता रुया, ज़ेबा तो दुम्बा हुआ है, और ये वही दुम्बा था जो हजरत हाबिल ने कुर्बानी दी थी। काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं हुई। वो दुम्बा जिसको हाबिल ने ज़िबा किया था, वो जन्नत में चर रहा था। तफसीर इब्ने कसीर में आया है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई जा रही थी, रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जन्नत से दुम्बा लेके जाओ, इस्माइल को हटाओ। इस्माइल की जगह दुम्बा को रख दो। वो दुम्बा था, और उस दुम्बे की सींग
खाना काबा में लगी हुई थी और उस सींग को जलाया है यजीदियों ने। ये तारीख पता आप लोग? जब मक्का पे आग की गोलाबारी की गई थी, गिलाफे काबा जलने के साथ साथ काबा में जो तबर्रुकाते अंबिया थे वो भी जले थे, उसी में सींग भी थी, वो सींग भी जल गई। ख्वाब है सबसे महबूब चीज को कुर्बान करो, और सबसे महबूब इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी जगह दुम्बा आया और रब कह रहा है आपने ख्वाब को सच कर दिया। इस्माइल ज़िबा होते तब ना ख्वाब सच होता। अगर किसी के नाक़िस ज़हन में यह सवाल आए तो उसी का जवाब रब ने करबला से दिया कि इस्माइल ज़िबा होंगे, मगर इस्माइल की शक्ल में नहीं। इस्माइल के बेटे प्यारे मुस्तफा है और उन्हीं का नवासा इमाम हुसैन है। इस्माइल ज़िबा हुए इमाम हुसैन की शक्ल में। कद सदक़्ता रुया, ख्वाब सच कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ैनुल आबिदीन की बारी आती है। इमाम हुसैन से इजाजत लेते, हजरत मैं जाऊंगा। बेटा तू बीमार है। नहीं वाली साहब, भाई लोग चले गए, चाचा लोग चले गए, मैं भी जाऊंगा। इमाम हुसैन की ये 5वीं करामत बता रहा हूं मैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तुम्हें शहीद नहीं होना है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी। ये जुमला बता रहा है कि इमाम हुसैन जिंदा रहेंगे। इमाम हुसैन के इंतकाल के बाद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहेंगे और नस्ल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन से चलेगी। ये बिशारत इमाम हुसैन ने करबला में दे दी इंतकाल से पहले। नस्ल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन से चलेगी। क्या खैमे के बाद, कत्ले हुसैन के बाद यजीदी ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मारेंगे, कत्ल नहीं करेंगे? इसकी क्या दलील है? ये निगाहे विलायते हुसैन, नाना जान से वो सब अता फरमा दी ज़ैनुल आबिदीन। जितनी खिलाफतें मिली थी नाना जान से, किसको दे दी इमाम हुसैन ने? ज़ैनुल आबिदीन को। और हम तक कैसे पहुंचे ज़ैनुल आबिदीन से? उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर को दी, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को, उन्होंने इमाम अली रजा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद सिर्री सकती को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फरह तरतूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली करशी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जीलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक को, उन्होंने सैयद अबू साले नस्र को, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जीलानी को, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एलजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को, उन्होंने काजी जियाउद्दीन को, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अहमद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियां को, उन्होंने आले रसूल अहमदी को, उन्होंने अबुल हुसैन अहमदी नूरी को, उन्होंने इमाम अहमद रजा को, उन्होंने मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा को, और उन्होंने ताजुल शरिया अख्तर रजा खान को। करबला के रेगिस्तानों से भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके ये अमानतें हम तक पहुंची। इमाम हुसैन मैदान करबला में, खैमा के लोगों आखिरी दीदार कर लो। सब लोगों ने दीदार किया नम आंखों से।
हजरत शहरबानो की आंखों से मोती टपक रो रही। हजरत अली असगर की वालदा रो रही, बहन रो रही, दूसरे भतीजे। और कमाल की बात है, जाने से पहले इमाम हुसैन ने जो अमामा शरीफ बांधा था, वो प्यारे मुस्तफा का अमामा सरे अनवर पे बांधा था। हाथ में जो तलवार ली थी, ये बाबा हैदर कर्रार वालिद मोहतरम की तलवार जुल्फिकार ली थी। जो ढाल आपने लिया था ना, वो ढाल हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला का। और जो नेजा लिया था आपने, वो हजरत जाफर तैयार का नेजा। सोचेगा आप जरा, अमामा नबी का है, ढाल हजरत अमीर हमजा, नेजा हजरत जाफर तैयार, तलवार जुल्फिकार हैदरी। क्या मंजर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अमानतें भी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अमानतें भी थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अमानतें भी थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अमानतें भी थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अमानतें भी थी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम व रसूल, तमाम नबी और रसूल की नयाबत इमाम हुसैन के सर पर थी। गोया वो सिर्फ और सिर्फ मैदान करबला में हुसैनियों की तरफ से नहीं इमाम हुसैन गए थे, नाना ही की तरफ से नहीं थे। नाना तो सबसे अफजल है ही, आदम से लेकर इमाम हुसैन तक तमाम नेक लोगों की अमानतें और तमाम नेकों की नयाबत का पैकर बन के इमाम हुसैन करबला में। अगर फैलाया जाए इसको तो यह कहे कि सिद्दीक अकबर की सदाकत भी उन्हीं के अंदर है, अदालत भी है फारूक की, सखावत भी है उस्मान की। तमाम अकाबिरी नबी और रसूल की अमानत के पैकर तन्हा हुसैन है, तन्हा हुसैन। अब वो जा रहे हैं, खुतबा दिया हम्दो सलात के बाद का, बताओ क्या मैं अली का बेटा नहीं? क्या मेरी मां फातिमा ज़हरा नहीं? क्या मेरे नाना प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं? क्या मुझे नाना ने गोद में नहीं खिलाया? पूरी दुनिया में सबसे अफजल रसूल का नवाजा नहीं हूं मैं? तमाम तर खुतबे दिए, फजीलतें बयान की, याद दिलाई। क्या यह हकीकत नहीं है कि आपने खत लिखा था? मगर कोई असर नहीं। खतम अल्लाहु अला कुलूबी। आप लोगों ने लालटेन देखा है? लाइट तो अभी अमेरिका में एडिसन दास ने बनाया था, गालिबन 17वीं सदी के लास्ट में या 18वीं सदी के शुरू में लाइट जली। मेरे भाई, माजी में जब चिराग होता था ना, तो वो घर के अंदर जलाया जाता था, ताक बनता था जिसकी शक्ल ऐसे होती। इसको गौर से देख ले, ताक जिसमें चिराग रखते थे पहले, उसकी शक्ल ऐसे होती थी। चिराग जब हवा से बुझने लगा ना, तो फिर उसके गिर्द गिलास लगाया गया ताकि हवा से बुझे नहीं। रात भर चिराग जले या कुछ घंटे जले तो वो गिलास जो होता है ना, वो ब्लैक होता चला जाता है। सुबह सुबह माँ और बहनें उठती है, उसको खोल के कपड़ा हाथ में लपेट के उस गिलास की स्याही को साफ करती है। अगर साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोशनी बाहर नहीं जाएगी, बाहर के अंदर नहीं जाएगी। जिसका दिल सियाह हो चुका होता है, अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाती, बाहर की रोशनी अंदर नहीं आती। आका हुसैन का खुतबा इसलिए असरअंदाज नहीं हो रहा था। मौरबी में भी आप देख लीजिएगा, जो भलाई का हुक्म नहीं देता है, इसका मतलब अंदर की रोशनी बाहर नहीं आ रही। जो दूसरों को बुराई से नहीं रोकता है, इसका मतलब अंदर की रोशनी बाहर नहीं आ रही। और लाख समझाने के बावजूद वो गुनाह करता ही है, इसका मतलब बाहर की रोशनी अंदर नहीं जा रही। वो ग्लास स्याह हो चुका है।
कुरान शरीफ में आया, मसलु नूर ही कमिश्कात, नूर की मिसाल चराग की तरह है, फीहा मिसबाह, ताक की तरह है जिसके अंदर चराग है, अल मिसबाह फी जुजाजा, उस चराग के गिर्द ग्लास लगा हुआ। ये कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह ने हर शख्स की पीठ मिसले ताक बनाया है और उस ताक में चराग रखा दिल की शक्ल में, और उस दिल के गिर्द नूर का एक हाला बना हुआ ग्लास की तरह। इंसान गुनाह करता तो वही सियाह होता चला जाता है, यहां तक कि जब पूरा सियाह हो जाता है तो फिर न अंदर से बाहर रोशनी आती है, न बाहर की रोशनी अंदर जाती है। फिर उसे किसी मुर्शिद कामिल की जरूरत पड़ती है, किसी आलिम बाकमाल की जरूरत पड़ती है, किसी मुरब्बिये बरहक की जरूरत पड़ती है, जो उसके दिल की सियाही को इल्मे मुस्तफा के कपड़े से साफ कर देते हैं। यजीदियों का दिल ब्लैक हो चुका था, बिल्कुल कोई बात नहीं असर कर रही थी। ठीक, जब मेरी कोई शर्तें मंजूर नहीं और मेरी फजीलत और कुछ भी नहीं याद है, चलो भेजो, किसको भेजते हो। इब्ने साद ने बड़े बड़े बहादुर को महफूज रखा था हुसैन बिन अली के लिए, बड़े बड़े बहादुर। तमीम बिन कहतबा को भेजा, जाहिर सी बात है आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ही तलवार में उसे मौत की अपनी नींद सुला दी। वो हुसैन है भाई साहब। यजीद अबतही को भेजा, वो भी जहन्नम रसी। इससे पहले के लोग तलवार उठा के गर्दन तक पहुंचने देते, उसकी गर्दन कट चुकी होती थी। सुहेल, बद्र बिन सुहेल ने इब्ने साद से कहा, क्या बेवकूफ लोगों को भेज रहे हो, मेरे बेटे को भेजो ना, अभी उसकी गर्दन उतार के लाता हूं, हुसैन की गर्दन। तेवर देखे, इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे को भेज दिया। इब्ने साद ने आका हुसैन रदी अल्लाह ताला, अल्लाह कहार है, जब्बार है, और अल्लाह के महबूब प्यारे मुस्तफा और महबूब के महबूब इमाम हुसैन है, तो अल्लाह के महबूब इमाम हुसैन है। ऐसी तलवार मारी कि वो भी जहन्नम रसीद हो गई। जब बेटे को मरता हुआ देख, खाको खून में फरफराता हुआ देखा, तड़पता हुआ देखा, तो बद्र बिन सुहेल खुद ही आगे बढ़ता। आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुझे भी जहन्नम रसीद कर देते। और ये हकीकत है, इब्ने साद जो बोला सच बोला कि अगर एक एक करके जाओगे तो सब मारे जाओगे। इसलिए एक बारगी हमला करो, पहले तीर से, और तीर से जब जख्मी हो जाए तब नेजा से, और नेजा से भी जख्मी जब हो जाए तब तलवार से। 3 स्टेप में मारा है आका हुसैन रदी अल्लाह ताला। हजारों लोग उनके गिर्द फासला पर खड़े होकर तीर चलाने लगे। सोचे आप, एक आदमी खड़ा हो, चारों तरफ से तीर आ रहा, क्या डिफेंस करेगा? डिफेंस की एक ही सूरत थी, मौला तबाह बर्बाद कर दे। और मेरी अकीदत कहती है, हाथ उठा देते तो रब दुआ कबूल फरमा लेता। मगर मशीयत यही थी, हुसैन दुआ मत मांगना, दवा करना, दवा। हुसैन करबला में दुआ के लिए नहीं गए थे, दवा के लिए गए थे। दुआ तो प्यारे मुस्तफा ने की। जंगे बदरे में रब्बे कदीर इनको गलबा दे, वरना तेरी इबादत कौन करेगा? फरिश्तों की टीम को भेजा था रब्बे कदीर। आका हुसैन दुआ नहीं करते, दवा करते,
फाइट करते, लड़ते हैं, क्योंकि दुआ से बड़ी करामत करबला में इस्तिकामत थी। जमे रहना हक पर जमे रहना, ताकि कयामत तक मेरे नाना की उम्मत हक पर जमी रहे। चारों तरफ से एक बार ये तीर आने लगा। तीरों से जब जख्मी हो गए, करीब आके दुश्मन यजीदी फौज नेजों से मारने लगे। जब घोड़े से नीचे आप उतरते हैं, शैतान सिफत सनान ने एक ऐसा नेजा मारा कि तने अक़दस के पार हो गए। तीर, नेजा और तलवार 72 जख्म खाकर आका हुसैन रदी अल्लाह ताला सजदे में गिर जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया समझ रही है आका हुसैन इंतकाल कर गए। शिमर खबीस कयामत तक जिस पर अल्लाह की लानतें, फिरिश्तों की लानतें, मोमिनों की लानतें, सर अक़दस को तने हुसैन से जुदा कर दिया। मगर करबला के रेत का हर जर्रा ये कह रहा है कलमा-ए तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी जो ये फरमा के गए थे अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। जो ये फरमा के गए थे मन अहब्बल हुसैन अहब्बनी व मन अबग़ज़ल हुसैन अबग़ज़नी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत की। ये कौन नहीं जानता कि हजरत फातिमा नबी का टुकड़ा है और फातिमा के टुकड़े का नाम इमाम हुसैन है, तो नबी के टुकड़े का नाम इमाम हुसैन। क्या कैफियत रही होगी। लोगों ने ख्वाब देखा, तारीख की किताबों में आया है, चेहरे मुबारक पर गर्द है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी ये हालत। कहाँ, करबला में मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया है। ये बोतल में उन्हीं का खून जमा कर रहा था। क्या वो लोग नबी से शफाअत की उम्मीद रखेंगे? मैं तो कहता हूं उन्हें कलमा भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो इतना बड़ा जुर्म कर रहा है, नबी के नवासे को कत्ल करके नबी का कलमा पढ़ना चाह रहा है, क्या वो कलमा काबिल कबूल हो सकता है? सोचिए आप जरा। जिसके पोते को मोरबी में आप मर्डर कर रहे हैं, जिसके नवासे को आप मर्डर कर रहे हैं, उसके नाना और उसके दादा साहब हाथ मिला रहे हैं। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानू पे खेलते थे, गोद में खेलते थे, कांधे पे खेलते थे। कब्र में क्या हालत हुई होगी, क्या कैफियत होगी, ये कोई नहीं बयान कर सकता। जिन लोगों ने ख्वाब देखा उन्होंने बयान किया। सिर्फ सुन्नी नहीं, कुफारो मुशरिकीन को भी एतराफ है इस बात का कि आका हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी दुनिया में किसी ने नहीं दी। पूरे खानदान वाले के साथ सब लोग मोतरिफ है, कुफारो मुशरिकीन मुस्तशरिकीन सब के सब मोतरिफ। यजीदियत बातिल है, यजीद बातिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह साहिल समंदर आका हुसैन का जिक्र होता है।
पूरे 10 रोज शान और शौकत के साथ, और ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा। आप में जो बूढ़े हैं उनसे पूछिए तो वो भी कहेंगे कि हाँ, शहर में एक जगह होता था, यहां नहीं होता था तो हम लोग फला जगह जाते थे, और धीरे धीरे अब कई जगह हो रहा। पूरी दास्तान सुनते हैं, तारीख करबला सुनते हैं, और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर करबला आज होता या हम करबला में होते तो लश्कर इमाम में होते, यजीदी लश्कर से टकरा जाते, तख्ते दमिश्क से यजीद को उतार फेंकते, इब्ने साद व इब्ने जियाद के पंजे को मरोड़ देते, कलाई को तोड़ देते। जिक्र हुसैन सुनने के बाद यही महसूस होता है, यही फील होता है। मगर मेरे भाई, जो शख्स अपने मोहल्ले के जालिम व जाबिर के खिलाफ एक कदम नहीं उठा पाता है, वो 22,000 यजीदी लश्कर के खिलाफ कैसे कदम बढ़ाता? ये सोचने वाली बात। जो मोहल्ले के जालिम व जाबिर के खिलाफ कदम नहीं उठा पा रहा है, वो 22,000 यजीदी लश्कर के खिलाफ कैसे आगे बढ़ता? जो शख्स मस्जिदों मदरसा के माल को हराम तरीके से खाता है, उस कमेटी को मस्जिद और मदरसा से बेदखल नहीं कर सकता, वो मैदान करबला में इब्ने साद व इब्ने जियाद को कैसे भगाता? ये सोचने वाली बात है। जो अपने मोहल्ले की मस्जिद और मदरसा जिससे लोग हराम खा रहे हैं कमेटी वाले, उस कमेटी को नहीं हटा सकता है वो, तो इब्ने साद और इब्ने जियाद को हटा देता। सोचने वाली बात। और करबला के दास्तान का यही मकसद है, हमारे अंदर जो यजीदियत है, बर्बरियत है, उसको खात्मा किया जाए। जो शख्स बिला वजह शरी अपनी मस्जिद से इमाम बरहक को निकाल दे, हम उनके सामने गूंगे हो जाते हैं, वो मैदान करबला में यजीदियों के खिलाफ क्या बोल सकता है? काबिल आलिम है, मुत्तकी परहेजगार है, उसने हक बोला, कमेटी ने निकाल दिया, पूरा मोहल्ला चुपचाप गूंगा बना हुआ है। जब उस कमेटी के खिलाफ, उस एक आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, तो 22,000 के खिलाफ वो बोलता? सोचने वाली बात है। जो शख्स एसी और पंखे वाली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता है, वो करबला की तपती हुई रेत में कैसे सजदा करता? सोचने वाली बात है। जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन का पर्दा नहीं बचा सकता, वो चादरे ज़ैनब व शहरबानों की हिफाजत कैसे कर सकता है? बगैर पर्दे के हमारी मां मार्केट में, हमारी बहन मार्केट में, हमारी बीवी मार्केट में। जब हमारी बीवी बहन मां का पर्दा नहीं बचा सकते, तो शहरबानों का पर्दा बचा सकते थे? सोचिए जरा, तारीख करबला का यही मकसद है। जो शख्स शिद्दत प्यास से रमजान के रोजे नहीं रख पा रहा है, वो नहरे फुरात के किनारे 3 दिन प्यासा कैसे रहता है? भूख प्यास की वजह से वो रोजा नहीं रख रहा, मोरबी में, और उसकी ख्वाहिश हो रही कि मैं यजीदी लश्कर को तबाह बर्बाद कर देता। इसका मतलब वो ख्वाहिशी बातिल है, झूठ बोल रहा हो। अगर रोजा रखता, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करता, तब उम्मीद की जा सकती नहरे फुरात के किनारे हुसैनी खैमे में रह के प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके सरे हुसैन को बुलंद बाला कर दे। मगर जो रोजा नहीं रख रहा प्यास की वजह से, वो कह रहा है कि मैं करबला में होता तो यजीद को तबाह बर्बाद कर देता। ये शैतानी फरेब है। वहां मुआखजा हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम थे नहीं उस जमाने में। मगर यहां जो हराम कारियां कर रहे हैं और जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा पा रहे हैं, इसका हिसाब हमें जरूर देना होगा अल्लाह की बारगाह। करबला में हम नहीं थे, इसकी वजह से हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, मगर जितने काम यजीदी यहां कर रहे हैं उसको हम नहीं रोक रहे हैं और चुप हैं, इसका हिसाब हमें जरूर देना होगा। मेरे भाई, यही वजह है कि करबला में जो लोग आए थे वो भी मारे गए थे, और जो नहीं आए थे वो भी मारे गए थे। ये मैं कल बताऊंगा कौन कौन कैसे कैसे मारा गया था।
लेकिन इतना आज बता दूं कि 1,20,000 लोग मारे गए, जबकि करबला में कितने लोग आए थे? 22,000। 1,20,000 क्यों मारे गए थे? तो उसका जवाब यह है कि ये 1,20,000 को पता था हुसैन बिन अली पर जुल्म हो रहा है और ये घर का दरवाजा लगा के एंजॉय कर रहे थे। अगर आज मोरबी में किसी मोहल्ले में जुल्म हो रहा है और हम घर का दरवाजा लगा के आराम कर रहे हैं, अजाब से हम भी नहीं बच सकते भाई साहब। बारी तो हमारी भी आएगी, नंबर तो हमारा भी आएगा। आका हुसैन है, पैदा होते हैं 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना तैयबा में। खुशियों का माहौल है, लोगों ने देखा हुसैन जिंदा है और कहा हुसैन जिंदा है। काबा बोल रहा हुसैन जिंदा है, मदीना की गलियां और सड़कें बोल रही है हुसैन जिंदा है। हतीमे काबा और मताब बोल रहा हुसैन जिंदा है। सफा मरवा और उसकी सारी बोल रही है हुसैन जिंदा है। आसमान वाले कह रहे हुसैन जिंदा है, जमीन वालों की आवाज है हुसैन जिंदा है। अशजार बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है, दरख्त से आवाज आ रही है हुसैन जिंदा है। अबहार बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है, अकमारो अनहार बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है। अलीयो फातिमा बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है। अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा है, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा है, फारूक ने कहा हुसैन जिंदा है, सबने कहा हुसैन जिंदा है। मगर 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमा के दिन, जुमा के वक्त में जब रूह जिसमें हुसैन से बाहर निकलती है तो अल्लाह बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। 5 शाबान 4 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक दुनिया वालों ने कहा हुसैन जिंदा है और जुमा के दिन 10 मुहर्रम के बाद कुरान बोलता है हुसैन जिंदा है। कुरान बोल रहा, अल्लाह बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। अहया का लफ्ज है, वो जिंदा है। आगे का लफ्ज बताऊं कुरान शरीफ का, इंद रब्बिही